अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चौधरी अज़ीम और आप देख रहे हैं एक्सपर्ट फार्मिंग। तो काश्तकार भाइयों, आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं, जिसके तहत हुकूमत पंजाब ने हमारे काश्तकार भाइयों के लिए एक बहुत ही बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। इस रिलीफ पैकेज के ज़रिए हमारे काश्तकार भाई नहायत ही आसान अक़सात पर बिला सूद कर्ज़े हासिल कर सकते हैं। वीडियो के आगाज़ से पहले हमारे नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस वक्तन फ़वक्तन आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बग़ैर किसी देर किए बताते हैं कि कैसे हमारे काश्तकार भाई इस बहुत ही बड़े रिलीफ पैकेज से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इस रिलीफ पैकेज से मुस्तफ़ीद होने वाले काश्तकार भाई को इस बात का लाजमी पता होना चाहिए कि कितने रकबे पर वो कितना कर्ज़ा हासिल कर सकता है। तो जिस काश्तकार भाई के पास 12.5 एकड़ रकबा है, या फिर जिस काश्तकार भाई ने 12.5 एकड़ रकबा मुस्ताजरी पर लिया हुआ है, वो दोनों ही काश्तकार भाई इस रिलीफ पैकेज के लिए अहल हैं। तो दोस्तों, फसल रबी के लिए आप 30,000 रुपये फ़ी एकड़ और फसल खरीफ के लिए आप 50,000 रुपये फ़ी एकड़ रकबे के लिहाज से बिला सूद कर्ज हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पॉलिसी के तहत काश्तकार भाई 12.5 एकड़ पर फसल रबी के लिए 3,75,000 रुपये टोटल और फसल खरीफ के लिए 6,25,000 रुपये बिला सूद कर्ज हुकूमत पंजाब से हासिल कर सकता है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि काश्तकार भाइयों को सबसे बड़ा मसला ये पेश होता है कि वो अपनी सारी जमा पूंजी अपनी फसल को तैयार करने में लगा देते हैं, तो इसके बाद उनके पास बिल्कुल भी सरमाया नहीं मौजूद होता कि वो अपनी अगली फ़सल को तैयार कर सकें। तो इस मसले के दरपेश वो अपनी फ़सल को औने पौने दामों मार्केट में फ़रोख्त कर देते हैं, या फिर अगली फ़सल की तैयारी के लिए काश्तकार भाई 25 से 30% सूद पर मार्केट से बीज, खाद और स्प्रे उठाने पर मजबूर होता है, जिससे किसान का ज़्यादातर मुनाफा इस सूद की अदायगी में लग जाता है। तो काश्तकार भाइयों की इन मुश्किलात के हल के लिए हुकूमत ने बिला सूद कर्ज़ों का ऐलान किया है, ताकि काश्तकार ये कर्ज़ा हासिल करके अपनी फ़सल पर बआसानी खर्चा कर सकें। तो आइए काश्तकार भाइयों, अब हम आपको बताते हैं कि इस कर्ज़ के हसूल के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले काश्तकार भाइयों को ज़रई कर्ज़े के हसूल के लिए ज़रई दस्तावेज़ात की ज़रूरत पड़ेगी। ज़रई दस्तावेज़ात में सबसे पहले आपको पासबुक बनवानी पड़ेगी। इस पासबुक को बनवाने के लिए आपको ज़रई कंप्यूटर सेंटर या फिर पटवारी के पास जाना पड़ेगा। इसके बाद आपको अराज़ी सेंटर जाना होगा। अराज़ी सेंटर से आपको फ़र्द मिल्कियत निकलवानी होगी, और इस फ़र्द मिल्कियत को निकलवाने के लिए आपको सबसे पहले वहाँ पर अपनी बायोमेट्रिक करवानी होगी। बायोमेट्रिक करवाने के बाद आपको फ़र्द मिल्कियत बआसानी मिल जाएगी। इन दस्तावेज़ात के हसूल के बाद आप ये दस्तावेज़ात नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में भी जमा करवा सकते हैं, ज़रई तरक्याती बैंक में भी जमा करवा सकते हैं और NRSP में भी जमा करवा सकते हैं, और इसके अलावा आप इस्लामी अखुवत माइक्रो फाइनेंस बैंक में भी जमा करवा सकते हैं, या फिर टेलनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक में भी जमा करवा सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, आपको बताए हुए इन इदारों में से जो भी इदारा सबसे नज़दीक पड़ता है, उसके अंदर जाकर आप ये दस्तावेज़ात जमा करवा सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, इन कागज़ात को जमा करवाने के बाद आप बआसानी बिला सूद कर्ज एक ही किस्त में हासिल कर सकते हैं। तो जिन काश्तकार भाइयों का रकबा 5 एकड़ या इससे कम है, हुकूमत उनके लिए तरजीही बुनियादों पर यह कर्ज़ जारी करेगी। तो काश्तकार भाइयों, हुकूमत पंजाब के इस रिलीफ पैकेज से फ़ायदा उठाएँ और बिला सूद कर्ज बआसानी हासिल करें। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो के अख्ताम पर आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। तो दोस्तों, अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह आपका हमें नासिर।